हज़रात नाज़रीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन इकराम, मैं खुर्शीद जाफरी आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके खिदमत में पेश करूँगा कि एक लकड़हारा कैसे बादशाह बना और बादशाह बनने के बाद उसने तख्त व ताज और बादशाहत को ठुकरा दिया। तो पेश है आपके खिदमत में ये वाक़या। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ साथियों के साथ सफ़र पर निकले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर एक ऐसा मोजिज़ा था कि जब वो कहीं रास्ते से गुज़रते थे तो छुपे हुए ख़जाने बोलते हुए निकल आते थे कि ऐ ईसा, मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जब सफ़र पर जा रहे थे तो जो ख़जाने ज़मीन में छुपे हुए थे वो बोलते हुए निकल पड़े और एक एक करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उन ख़जानों को उठाकर वापस चले गए। ख़जाने बोलते हुए निकलते गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी उन ख़जानों को उठाकर एक एक कर वापस अपने घर जाने लगे। रात होते होते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और रात के वक्त उन्हें कोई आसरा ना मिला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दूर कहीं एक छोटा सा चिराग नजर आ रहा है। उस रोशनी के सहारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बढ़ते चले गए। जब उस रोशनी के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वो एक झोपड़ी है कि जहाँ रोशनी हो रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी कि भाई, क्या कोई है जो मेरी मदद करे। उस झोपड़ी के अंदर से एक शख्स बाहर निकल कर आया। उस शख्स से आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, मैं तन्हा हूँ, मुसाफिर हूँ और मैं तेरे घर पर एक रात रुकना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम रात भर यहाँ रुक सकते हो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आराम करने लगे तो आपने महसूस किया कि ये शख्स कुछ बेचैन है, परेशान है। आपने उससे परेशानी का सबब पूछा, लेकिन उस शख्स ने बताने से मना किया। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उसने बताया कि मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं जंगल में लकड़ियों को काट कर शहर में बेचकर उससे अपनी ज़रूरतों को पूरी करता हूँ। मैंने देखा कि शहर में जो बादशाह है उसकी बेटी एक दिन छत पर खड़ी हुई थी और मैं उस बादशाह की बेटी को देखकर उससे इश्क कर बैठा। मैं उसे चाहने लगा हूँ और मेरी ये तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह की बेटी से शादी करूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस इतनी सी बात है, तुम सो जाओ, सुबह इसका हल निकल आएगा। उसने कहा, इसका हल कैसे निकल सकता है, क्योंकि वो बादशाह है और मैं एक लकड़हारा हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लकड़हारे से कहा कि सुबह होते ही तुम बादशाह के दरबार में जाना और उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करना, और जब बादशाह तुमसे मिले तो उससे कहना, मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो लकड़हारा रात भर बेचैन रहा। जब सुबह हुई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लकड़हारे को बादशाह के दरबार में भेज दिया। जब वो बादशाह से मिला तो उसके दरबार में उसने अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया कि ए बादशाह, मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह पढ़ा लिखा था, उसने सोचा कि एक लकड़हारा मेरी बेटी से शादी करने के लिए आया है तो ज़रूर इसमें कोई राज है। उस बादशाह ने उस लकड़हारे से कहा कि मेरी बेटी एक शहजादी है और उसकी ख्वाहिशात को क्या तुम पूरा कर सकते हो। उस लकड़हारे ने कहा, मैं उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। तो बादशाह ने कहा कि अगर तुम एक तबक सोने चांदी से भरा हुआ लाकर मुझे दे दो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। ये लकड़हारा वहां से चला। लकड़हारा जब शाम को पहुंचा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तो लकड़हारे ने पूरी बात
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बता दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, सुबह इंतज़ाम हो जाएगा। ये लकड़हारा रात भर बेचैन रहा और बेचैनी की वजह से सो न सका। जब सुबह हुई तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया और एक तबक सोना और चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ सामने निकल कर आ गया। उस लकड़हारे ने देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने उस लकड़हारे से कहा ये एक तबक है, इसे जाओ और ले जाकर बादशाह को दे दो और उससे कहो कि अब वो मेरी शादी करा दे। वो लकड़हारा एक तबक हीरे जवाहरात से भरा हुआ बादशाह के महल में पहुंचा। बादशाह ने जब एक तबक हीरे जवाहरात देखे तो बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि शायद इसके पास में एक तबक पहले से हीरे जवाहरात मौजूद थे। लिहाजा उसने फिर शर्त रखी कि अब मेरी एक शर्त और है कि अगर ऐसे ही 3 तबक हीरे जवाहरात से भरे हुए तुम मुझे कल लाकर दे दोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी जरूर तुमसे करवा दूंगा। अब ये लकड़हारा मायूस होकर ये सोचते हुए कि अब उस शख्स ने तो आज एक तबक का इंतजाम कर दिया, लेकिन ऐसे ही 3 तबक कैसे करेगा, ये सोचते हुए मायूस लकड़हारा अपनी झोपड़ी में रात होते ही पहुंच चुका था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या हुआ। उस लकड़हारे ने जवाब दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम आज सो जाओ और कल सुबह अपने घर चले जाना। कहा आखिर क्या हुआ? तो वो लकड़हारा कहता है कि उस बादशाह ने एक और शर्त रख दी कि ऐसे ही 3 तबक मुझे और ला कर दो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। अब 3 तबक कहाँ से इंतजाम होगा, मैं ये सोचकर परेशान हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लकड़हारे से कहा कि कोई बात नहीं, इंतजाम हो जाएगा, तुम आराम से सो जाओ। ये शख्स अपने बिस्तर पर लेटा ये सोच रहा था कि आज तो इस शख्स ने एक तबक का इंतजाम कर दिया, लेकिन क्या मालूम ये शख्स कल हमें 3 तबक का इंतजाम करके देगा या नहीं। जब सुबह हुई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर इशारा किया और वैसे ही 3 तबक सोने और चांदी हीरे जवाहरात से भरे निकल आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ ये 3 तबक लेकर बादशाह के दरबार में और उससे कहना कि अब अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। ये 3 तबक लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। जब लकड़हारा 3 तबक लेकर बादशाह के महल में उसके दरबार में पहुंचा तो बादशाह ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने सोचा कि ये लकड़हारा जो कल एक तबक लेकर आया था ये तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आज जो 3 तबक लेकर आया ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। लिहाजा बादशाह ने ये सोचते हुए उस लकड़हारे से कहा कि जिस शख्स ने इन 3 तबक हीरे जवाहरात का इंतजाम किया है अब वही शख्स तुम्हारा निकाह पढ़ेगा। अब ये शख्स बड़ा मायूस होकर और खुश होकर भी उस महल से बाहर निकला और रास्ते में ये सोचता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ चला कि वो शख्स जो 3 दिन से हमारी झोपड़ी में रुका हुआ है उसने एक नहीं बल्कि 4 तबक हीरे जवाहरात के इंतजाम कर दिए। न जाने वो शख्स राजा के महल तक, बादशाह के महल तक आएगा या नहीं। ये सोचते हुए ये लकड़हारा अपनी झोपड़ी में जा पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे दिन का हाल दरियाफ्त किया और इस लकड़हारे ने अंदर से जो खुश था बड़ी मायूसी से ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि बादशाह ने ये शर्त रखी है कि जिस शख्स ने ये 3 तबक का इंतजाम किया है वही शख्स तुम्हारा निकाह पढ़ेगा। अब इस लकड़हारे ने कहा कि क्या तुम मेरा निकाह पढ़ने बादशाह के महल तक चल सकते हो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं ज़रूर चलूँगा। चूँकि बादशाह एक पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान था जो ये समझ रखता था, उसने जानबूझकर ये शर्त रखी थी चूँकि वो ये समझ चुका था कि ये लकड़हारे के बस की बात नहीं है। अब सुबह हुई
तो लकड़हारे के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बादशाह के महल पहुंचे और बादशाह के महल में इन दोनों का निकाह हुआ, इन दोनों की शादी हो गई। और शादी कराने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने रास्ते निकल गए। जब ये लकड़हारा महल में रात को अपनी बीवी के साथ आराम कर रहा था तो उसी वक्त एक शोर सुनाई दिया और वो शोर सुनकर ये लकड़हारा अपने कमरे से बाहर आया तो मालूम हुआ कि बादशाह की फौत हो गई है, यानी बादशाह मर चुका है। अब बादशाह के महल के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो फिर आपस में ये मशवरा हुआ कि क्यों ना इस लकड़हारे को ही बादशाह बना दिया जाए। और उस बादशाह के मरने के बाद इस लकड़हारे को बादशाह बना दिया गया। और बादशाह बनने के बाद जब ये लकड़हारा अपने तख्त पर बैठा तो ये सोचने लगा कि कल तक मैं एक लकड़हारा था और मेरी जिंदगी में एक शख्स आया जिसने मेरी शादी इस शहजादी से करा दी और आज मैं यहाँ का बादशाह बन बैठा हूँ। ये सोचते हुए उसने अपनी ज़ौजा का, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और तख्त व ताज को ठोकर मारा। ठोकर मारने के बाद कहता है कि मुझे ये तख्त व ताज नहीं चाहिए, मुझे तो वो शख्स चाहिए कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बस उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उस रास्ते पर निकला कि जिधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे। आखिर में जाकर वो ढूंढते ढूंढते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे वो तख्त व ताज नहीं चाहिए, आप मुझे अपना मजहब बताएं, आप मुझे कलमा पढ़ाएं। तो फिर वो शख्स कलमा पढ़ने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गया। तो नाज़रीन इकराम, एक वो शख्स थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ जंगल तक पहुंचे और जैसे जैसे खजाने निकलते गए वो खजानों को लेकर वापस अपने घरों को जाते गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें आवाज देते रहे कि इन खजानों का, इन दौलत का कोई मानी नहीं है, तुम हमारे साथ आओ। और एक ये शख्स था, ये लकड़हारा था कि जिसको तख्त व ताज मिला, बादशाहत मिली और उसे ठुकरा कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चल दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हो गया। तो नाज़रीन इकराम, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में एक नए वाक़े के साथ। जब तक आप इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।